कर काजल की रे फूट जावेली चुनरी मर भीग जावेली फूट जावेली चुनरिया भीग जावेली हो काना का करिया मत मारी मत किया फूट जावेली काना का करिया मत मारी मत किया फूट जावेली फूट जावेली चुनरी मर भीग जावेली फूट जावेली चुनरी मर भीग जावेली समरा का करिया काना का करिया मत मारी मत किया फूट जावेली काना का करिया मत मारी मत किया फूट जावेली वृंदावन की कुंज गलियन में बाजे बांसुरिया वृंदावन की कुंज गलियन में बाजे बांसुरिया सागरा बाजे बांसुरिया बांसुरी वाला जपे माउट के गीत लिया बांसुरी वाला जपे माउट के गीत लिया काना का करिया सौर का करिया मुस्कान मुस्किया फूट जावेली
कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। गन्धाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीराघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं ताम्बूलपुगीफलं समर्पयामि। नमस्करोमि भगवते सुखदेवाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं ताम्बूलपुगीफलं समर्पयामि। नमस्करोमि भगवते बालमुकुन्दाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवते बालमुकुन्दाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं मृदुफलं ताम्बूलपुगीफलं समर्पयामि। नमस्करोमि भगवते व्यासाय नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धेर् पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। भगवते व्यासाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
शान्तिरोहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सदन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलजां बडवाडलाब्जैर् पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, परीक्षित महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय, परम कृपालु, परम दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबके रक्षक, पालक, सर्वहितैषी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को कोटिशः दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप समस्त विराजित मातृशक्ति और सभी सज्जनों भाइयों को आपके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नागपुर की ये सुंदर भूमि भक्ति और शक्ति की भूमि, जहाँ पराक्रम भी है, जहाँ भक्त भी बड़े बड़े हुए हैं, सभी भक्तों संतों को उनकी अमर चेतना को प्रणाम करते हुए, गौ माता की कृपा का अनुभव करते हुए, भगवान के दिव्याति दिव्य सुंदर लीलाओं का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हैं। पालीवाल सेवा मंडल नागपुर, जिसके तत्वावधान में ये कथा हो रही है, महेश्वरी भवन का ये सुंदर प्रांगण है, नागपुर की दिव्य धरा है, श्रावण का ये पुरुषोत्तम मास है। और ऐसे अधिमास में हम और आप बड़े ही सद्भाग्यशाली है जिन्हें श्रीमद् भागवत रसामृत का रसास्वादन करने का अवसर मिल रहा है। नागपुर सेवा मंडल के अध्यक्ष भाई बसंत जी, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई गोपीलाल जी,
मार्गदर्शक श्री ताराचंद जी, आयोजन के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी, हमारे नवीन जी, प्रवीण जी, सेठू भाई, हमारे ये पंडित जी, हमारे अमित भैया और जुगल भैया, आप समस्त सज्जन जो विराजे हुए हैं, जिनके चेहरे पर भक्ति छपी हुई है, भले ही नाम मैं नहीं जान पाऊं, लेकिन आप सब भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कानपुर की वो धरा जहां पर थोड़ी दूर आगे बिठूर है, जहां सीता मैया का स्थान है, लवकुश आश्रम है, वहां से पधारे हुए हमारे अखिल भारतीय पालीवाल समाज के पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश पालीवाल समाज के पदाधिकारी श्री सुनील जी पालीवाल और रविंद्र जी पालीवाल साहब भी पधारे हैं। आपका भी नागपुर वासियों की तरफ से ये व्यासपीठ अभिनंदन करती है। अब देखो, धीरे धीरे भक्तजन आते रहेंगे, कोई जयपुर से, कोई महाराज भावनगर से, कोई दिल्ली से, कोई पानीपत से, कोई सोनीपत से, कोई आगरा से, कोई अलीगढ़ से, कोई इटावा से, कोई एटा से, कोई मैनपुरी से, कोई वर्धा से, कोई आरवी से। महाराज वर्धा आरवी में तो आ ही जाए, तो आ रहे हैं, उनको भी बहुत प्रणाम, जो आएंगे उनको भी बहुत प्रणाम। शीला जी के नेतृत्व में मातृशक्ति सुंदर आयोजन को सुंदरता प्रदान कर रही है। साधना जी, मीनाक्षी जी और उनकी सभी सखियां, सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हुए बड़े भाव के साथ आइए कथा को प्रारंभ करें। और एक जो जहां आता है बैठने दो, फिर जगह बनाना मुझे आता है, आगे मैं खिसका दूंगा, 2 मिनट लगेगी मेरे, एक बार भर तो जाने दो। पहले पहले एकदम ऐसा ना उमस तो होती है ना, चाहे कितनी ऐसी चलो उमस होती है, तो एक बार जहाँ आए बैठने दो भैया, फिर उसको एकदम सजा संवार करके एकदम खांचे में एकदम लेकर के, अमरचंद जी जानते हैं, फिर जगह बना लेंगे हम। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारी मैदानी कथाएं होती है, जगह छोटी पड़ जाती है पांडालों की, तो मैं कहता हूँ पांडाल में जगह हो न हो, इन भक्तों के हृदय में जगह है, हम सबके दिलों में उनके लिए जगह है। इसलिए आप जगह की ज़्यादा कोई चिंता न करें, हल्का सा एक को दे दे भैया, ताकि कीर्तन प्रारंभ कर लें। आओ, आज हनुमान जी का दिन है, आज शनिवार है ना, शनि बाबा वक्री होते हैं ऐसा सुनना है। कभी कभी किसी किसी के ऊपर 7.5 और ढैया और वो लगता है, श्याम जी उधर जाना। तो महाराज जो हनुमान जी को याद कर लेता है, हनुमान चालीसा जिसको कंठस्थ है और हनुमान चालीसा जो पढ़ता रहता है, तो महाराज फिर शनि बाबा उसका कुछ बिगाड़ नहीं करते। शनि बाबा हनुमान जी के ऊपर तो पूरी तरह से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। एक बार दबा दिया था, कहा छोड़ो, तो हनुमान जी ने कहा तब छोड़ूंगा जब जो भी भगवान राम का और मेरा नाम लेगा, हे शनि उसके ऊपर तो कोई बिगाड़ नहीं करेगा। शनि बाबा ने कहा ना बाबा, ये पकड़े कान। तो आइए आज शनिवार का दिन हनुमान चालीसा के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस को प्रारंभ करें। और वैसे भी कथा के रसिया हनुमान जी है। हनुमान चालीसा में आएगा भी प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, केवल राम कथा सुनिबे को नहीं, प्रभु चरित्र, प्रभु चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, नरसिंह का हो, कैसा भी हो, भगवान का चरित्र हो, उसके सुनने के रसिया बड़े हनुमान बाबा है। तो आइए हनुमान चालीसा के माध्यम से इस कथा सत्र को प्रारंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल
तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भज जय शरण बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, रामकृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेदव्यास जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज को, राजर्षि परीक्षित को, सबको वंदन करते हुए, गौ माता को प्रणाम करते हुए, गौ माता की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करते हुए आइए कथा को प्रारंभ करें। कल हमने सुना था कि भगवान अवतरित हुए। मैंने बताया ना कि भगवान अवतार लेते हैं, यहीं कहीं रहते हैं, लेकिन जब भक्त की पुकार होती है तब भगवान उस पुकार को सुन करके दृश्यमान हो जाते हैं। बड़ा सुंदर उत्सव। लेकिन भगवान तो आए हैं रात को 12 बजे, तो 12 बजे तो भैया घर घर वालों को ही पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी एक मुंडेर लगती है, एक दीवार लगती है, थोड़ा सा उस पड़ोसी को पता चल जाए, बाकी पूरे गांव को पता थोड़ी चलता है। रात्रि को 12 बजे तो सब सोए हुए हैं खूंटी तान के। तो महाराज सुबह का सवेरा हुआ सुबह का, तो सब लोगों ने आपस में बात की, अरे रात को थाली बजी थी यशोदा के यहाँ, लगता है लाला आया है। ऐसा सुन करके, हल्का सा ही खो दो भैया, ऐसा सुन करके महाराज सब गोपियाँ यशोदा मैया के घर की तरफ आ रही है, नंद बाबा के घर की तरफ आ रही है, और सब बड़े आनंद में हैं। इधर जो ही ब्राह्मण देवता आए तो नंद बाबा ने दान दिया है। कैसा दान दिया? 2 लाख गायों का दान। ध्यान से सुनना, नंद बाबा के यहाँ है 9 लाख गायें। कितनी गायें? 9 लाख। 9 लाख गायें, उनमें से 2 लाख गायों का दान दिया है। और दान कैसे दिया है? सीधी सीधी गौ माता को नहीं दिया, सींगों को तो मढ़ाया है सोने से, और खुरों को मढ़ाया है चांदी से, ऊपर रेशमी वस्त्र ढाले हैं, और जो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को उन 2 लाख गायों का दान दिया है। जो भी बधाई मांगने आए उनको भी खूब लुटा रहे हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता धादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाते सुचिर अलंकृत है। गोकुल के समस्त नर नारी जो आ रहे हैं सबको दान दे रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है और गायों को दान दिया। फिर 7 पहाड़ बनाए हैं तिल के बड़े बड़े, उन पहाड़ों के अंदर सुंदर सुंदर रत्न डाले हैं, माणक मोती डाले हैं, तरह तरह के खाद्यान्न डाले हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं और पदार्थ डाले हैं, और उन्हें रेशमी वस्त्रों से ओढ़ाला गया है, उनका भी दान दिया है। यहाँ एक विशेष बात आती है, ज्ञान की बात, कि जब नंद बाबा ने प्रथम दान दिया था लाला जन्म का, तो वो कौन से समय दिया था? वो दिया था प्रजातीर्थ काल में। प्रजातीर्थ काल किसे कहते हैं? जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में जब उसका नाल छेदन होता है, नाल छेदन से पहले, जन्म के बाद और नाल छेदन से पहले जो समय होता है छोटा सा, उसे प्रजातीर्थ काल कहते हैं। और उस समय यदि कोई दान दे तो वो दान अक्षुण होता है, उस दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। देखिए ग्रहण आता है ना, ग्रहण,
ग्रहण काल में भी यदि दान दिया जाए तो उस दान का पुण्य भी अक्षुण्ण होता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब अपन दान देते हैं तो उस दान का समय उसका पुण्य अक्षुण्ण हो जाता है, नहीं तो धीरे धीरे समय के साथ वो पुण्य क्षीण हो जाता है। तो प्रजातीर्थ काल में ये दान दिया गया। अब तो महाराज उत्सव ही हो गया, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया, सब लोग आ रहे हैं और उसके बाद में बधाइयाँ ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, सब बड़े राजी हैं। चारों ओर हल्ला हो गया है, नजरानी के यहाँ पर लाला आया है, यशोमती मैया ने लाला जाया है। और ऐसा सुना तो गोप गोपियाँ सब तैयार होके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, काजल टीकी लगा करके, महाराज पैजनियाँ पहन करके, नथनियाँ पहन करके, कंगनियाँ पहन करके आ रही है और यशोदा मैया से बधाई मांग रही है। यशोदा मैया भी बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा भी बधाई दे रहे हैं, सब कह रहे हैं एक बार लाला का मुख दर्शन करवा दो। और ज्यों ही लाला को देखती है बधाइयाँ लेने लगती है। अरे ऐसा लाला तो जुग जुग जिए। क्यों? क्योंकि लाला बड़ा सुंदर है, करोड़ों नीलमणियों के प्रकाश को फीका करने वाला, बड़ा अद्भुत, बहुत सुंदर। ऐसा सुंदर जब संसार की सारी सुंदरताएं एकत्रित होकर के समाप्त हो जाए, उसके बाद जो सुंदरता बचती है वहां से सुंदरता शुरू होती है। और वो सुंदराति सुंदर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर है। सब आती है, खूब आनंद से बधाइयाँ ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं। देखो बधाई कई जगह काम आती है, बधाई शब्द, बधाइयाँ लेना, बधाइयाँ देना, बधाइयाँ गाना और बधाई बजाई भी जाती है। जो वादक होते हैं ना वो बधाई बजाते हैं। तो महाराज ऐसा ही माहौल वहाँ पर है, सारा गोकुल उत्सवमय है, सबको आनंद आ रहा है। ऐसे में एक दिन एक बुड्ढी डोकरी आई और उस बुड्ढी डोकरी ने भी जब देखा कि सब लोग सज धज करके नंदरानी के महल की तरफ जा रहे हैं और सुना है मैंने लाला हुआ है तो मैं भी जाऊं, तो 90 साल की डोकरी 72 साल पहले जो उसके आया था ना, बरी बरी होती क्या कहती है, विवाह का जोड़ा आता है तो, है ना, ससुराल से, वो उसने निकाला पेटी में से, पुरानी सी पेटी। माताओं को अपना संदूक, अपनी अटैची, आजकल तो अटैचियाँ ये हो गई होल डोल, पहले टाइम में पेटियां और संदूक हुआ करती थी, उसका बड़ा कोड होता था, ऊपर जंग लग जाता था ताले के भी, लेकिन ऐसे चाबी यहाँ लगाई हुई और बस उसी की तरफ देखते, अरे किसी ने मेरी संदूक खोली तो नहीं, खोली तो नहीं। ये बुड्ढी डोकरी भी अपनी संदूक को खोल रही है और उसके बाद खोल करके उसमें से पुराना वो शादी के टाइम वाला जोड़ा 90 साल की है, 72-75 साल पहले वाला जोड़ा लिया, पहना। अब बुढ़िया डोकरी हाथ कांप रहे हैं, तो काजल तो लग रहा है महाराज होठों पे, होठों की लाली लग रही है वहां पर आंखों पे, और महाराज जैसे तैसे थोड़े से कुंडल पहने, हाथों में चूड़ियां पहनी, बजने वाली बजनी वाली पायल पहनी। पायल होती है ना, आजकल तो अलग फैशन की होती है, एकदम पतली दुबली सी, जैसे आजकल की स्लिम होती है बच्चियां वैसी। पहले के टाइम में बाजनी पायल होती थी, जिसको रमझोल कहते थे, राजस्थान में जिसको रमझोल कहते हैं। जब चलती थी ना कोई दुल्हन या कोई माता, तो वो बाजती थी ऐसे छुन छुन बाजती थी। तो महाराज वो उसने पाजेब भी पहनी वो, और उसके बाद में तैयार होके हाथ में लकुटी लेके आंखों पे चश्मा लगा करके रवाना हुई। कहाँ पर? नंदालय की तरफ। वहाँ भीड़ लगी हुई है, और मैंने बताया ना नंद बाबा के यहाँ है 9 लाख गायें, तो अकेले नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, तो अन्य गोप ग्वाल है उनके घरों में भी तो हजारों गायें हैं।
तो सबने क्या है कि माखन बनाया है और माखन में मिश्री डाली है और ऐसे लौंदे बना करके जैसे गेंद से खेलते हैं ना उछाल उछाल के, वैसे खेल रहे हैं। इतने में वो डोकरी वहां पे आ गई बुड्ढी वाली, और डोकरी आई तो डोकरी ने आते ही पूछा, क्या भया? ब्रज भाषा में हुआ को भया कहते हैं, तो चाहे हुआ कहो चाहे भया कहो, कह के देखो आप मुंह खुलेगा, भया हुआ। तो महाराज उस डोकरी ने पूछा, क्या भया? एक ने कहा लाला भया, दूसरे ने तक करके वो माखन मिश्री का गोला फेंका सीधा डोकरी के मुख में। दांत तो है ही नहीं, नॉन स्टॉप सीधा पेट में, हल्का सा लग गया होठों पे, जीभ को निकाला और चाटा, मीठा लगा। तो उसने कहा ऐसा लाला तो बड़ा मीठा है, ऐसा लाला तो युग युग जिए, जुग जुग जिए, ऐसा लाला बड़ा मीठा लाला है। और ये जो लाला आया है ये प्रब्रह्म परमेश्वर, ये सबका ईश्वर, ये सर्वेश्वर, बस सबको आनंद देने के लिए। मुझे किसी ने पूछा भगवान का अवतार क्या केवल राक्षसों को मारने के लिए होता है? हमने कहा शास्त्र कहते हैं कि भगवान अगर चाहे तो वहां बैठे बैठे वैकुंठ में ही मार दे, लेकिन वहां बैठे बैठे भक्तों को आनंद नहीं दिया जा सकता। इसलिए भगवान आते हैं तो अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए आते हैं, आनंद देने के लिए आते हैं। वो आनंद सिंधु आनंद बरसाने आता है। आनंद कंद को जब देखा उसके बाद डोकरी सीधी नंद बाबा के भवन गई, जहां पर यशोदा मैया का कक्ष है। उस कक्ष में गई, कहा लाला को दिखाओ। मुख देखा, देखते ही बलैया लेने लगी, अरे ऐसा लाला तो जुग जुग जियो। और वहां पर वो बोल उठी, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी और रंग तेरा काला। लेकिन वास्तव में रंग काला नहीं है, मैं बताऊंगा कैसा है। न वो काला है न वो गोरा है, न गोरा है न काला है, वो तो जग से निराला है। ऐसे निराला भगवान, आइए हम भी गोकुलवासियों के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, श्याम लाला जी श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
ऐसा सलोना, ऐसा सुंदर, ऐसे करता हूँ, इसका मतलब बढ़ाना होता है। बातें करने वालों की जय हो। मेरी नजर तेज बहुत है, कौन कहाँ कहाँ बात कर सकता है मुझे पहले से पता चल जाता है, क्योंकि बात करने वाले होते हैं ना, वो पहले मूड बनाते हैं, अब बात करेंगे, वो मूड बनाते ही मुझे पता चल जाता है कि अब वो ये बात करेंगे, इसलिए मेरे को सब पता चलता है, कोई बात करना ही मत हो। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो इस तरह से बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है, इसे नंदोत्सव कहते हैं। नंदोत्सव लाला के प्राकट्य की खुशी में है, सब लोग प्रसन्न हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक घर में, यानी यशोदा के घर में लाला आया, इतने सब लोग खुश क्यों हैं? अगर किसी परिवार में कोई बेटा, बेटी, पोता, पोती जन्मे तो उसके परिवारजन, निकट रिश्तेदार वही खुश हों, लेकिन यशोदा के, नंद के सब लोग खुश हैं। इसका कारण ये है कि यशोदा का अर्थ क्या है ये देखें। यशोदा उसे कहते हैं जो कार्य खुद करे, मेहनत खुद करे और यश दूसरे को दे दे। लेकिन अपने यहाँ उल्टा है महाराज, करना कराना कुछ नहीं, माड़ा चाहिए मोटी, अच्छी चाहिए कुर्सी, बढ़िया चाहिए मनवार, चोको चाहिए शरबत, कुछ करें नहीं फिर भी यश मिल जाए। ये आज के समय की, आज के अधिकांश लोगों की मानसिकता है। लेकिन भागवत जी का ये प्रसंग, हर प्रसंग की हर पंक्ति में कुछ न कुछ सीख छिपी हुई है मेरे भाई बहन। खुद मेहनत करो, लेकिन कोई पूछे ना इतना सुंदर काम किसने करवाया, तो साथ वाले का नाम लो, अरे इनके ही सहयोग से हुआ भाई, इन्होंने किया, तो वो काम और सुंदर होगा, और वो जो सहयोगी है वो और ज्यादा दौड़ दौड़ के काम करेगा। यशोदा उसे कहे जो कार्य परिश्रम करने के पश्चात यश दूसरे को दे दे, और ऐसे के अगर घर में लाला आए तो सब खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपने देखा होगा कुछ स्त्री, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई काम पड़ता न विवाह का, तो बाराती तो आते हैं 200 और सेवा करने वाले हो जाते हैं 2000। अरे फलान जी के विवाह है, जा हम भी जाएंगे, निमंत्रण दिया, अरे उनके लिए निमंत्रण की क्या जरूरत, इतना मतलब वो चाहते हैं, क्योंकि वो हर एक के काम आते हैं। तो काम आना सीखो, प्रशंसा करना सीखो, अपने से जिनकी बनती नहीं है उनकी भी अच्छे काम में सराहना करो। ये सूत्र है जीवन में आगे बढ़ने के। नंद किसे कहते हैं? नंद उसे कहते हैं जो खुद मेहनत करके उस मेहनत का आनंद दूसरे को दे दे, खुशी और सफलता का श्रेय किसी दूसरे के सिर पर बांध दे, वो सफलता का सेहरा किसी और को दे दे, उसे नंद कहते हैं। ऐसे नंद और यशोदा के यहाँ जब लाला आया सब प्रसन्न हो गए, सब बधाइयाँ मांग रहे हैं। और महाराज मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आपके घर में भी लाला आए, लाला आती है, लाली आती है, लाला आते हैं आपके घर में, नाती नातिन, पोते पोती, दोहिता दोहिती, सब एक काम करना, घी का दीपक जलाना, और जब उसका जन्मदिन आए तो एक नहीं कम से कम 5 वृक्ष लगाना, पौधे लगाना। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़े होंगे, पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे महाराज उस लाला लाली का जीवन भी
उन्नति की ओर, शिखर की ओर जाएगा। और क्या करना है? गौशाला में जाएं बच्चे के जन्म पर और महाराज वहाँ गायों को गुड़, गायों को चारा खिलाएं, गायों की सेवा करें। और क्या करना है? मोमबत्तियां बुझाने वाली संस्कृति हमारी नहीं, हमारी संस्कृति तो घी के दीपक जलाने वाली है। ये घी का दीपक क्या है? ये घी का दीपक है चाहों ओर हर क्षेत्र में आलोक फैले, उस बालक का आलोक बढ़े। इसलिए घी का दीपक, घी शांत होता है, ठंडा शीतल होता है, लेकिन शीतलता के साथ उसमें बलिष्ठता होती है। तो घी के अंदर दो गुण हैं, घी शीतल भी है और घी में शक्ति भी है। शक्ति और शीतलता का सम्मिश्रण जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति सदैव पूज्य हो जाता है। इसलिए दीपक भी नमोस्तुते कह करके प्रारंभ किया जाता है, उसकी भी नमन करके प्रार्थना की जाती है। तो मेरे भाई बहन, घी का दीपक जलाएं। मंदिर में हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सुआ होता है, लेकिन बाहर से ही प्रणाम करें। मंदिर के शिखर और कलश को प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें, गौ माता की सेवा करें और वृक्षों को लगाएं। अभी कोरोना आके गया, महाराज इतना डराया, बाप के बेटे ने हाथ नहीं लगाया, माँ ने अपनी बेटी के हाथ नहीं लगाया। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि मनुष्य से मनुष्य डरने लगा, व्यक्ति से व्यक्ति डरने लगा। लेकिन अगर किसी ने बचाया तो उसका नाम था ऑक्सीजन, प्राणवायु। और प्राणवायु यदि देने वाला कोई तत्व है तो वो है वृक्ष। इसलिए वृक्षों को लगाइए, ये हमारे लिए साक्षात देवता है। वृक्ष देवता होता है मेरे भाई बहन। वृक्ष लगाएं कब? जब बालक का जन्म हो, जब उसका जन्मदिन आए। हर जन्मदिन पर 5-5 लगाओगे, वो 90 साल तक कम से कम तो भगवान की कृपा से संसार में रहेगा। तो 90 पान कितने होते हैं भाई? हम तो गणित के अंदर सप्लीमेंट्री में फेल हैं, इसलिए गिनती आती नहीं, आपको तो आती होगी। तो बहुत से वृक्ष हो गए ना। और यदि एक परिवार इतना लगाए एक बेटे बेटी के जन्म पर, तो सोचो ये पूरी दुनिया वृक्षों से हरी भरी हो जाएगी। और जैसे आपका श्रृंगार ऐसे हार होता है, नेकलेस होती है, आपकी बिंदिया कंगन आदि होते हैं, ऐसे ही इस धरती माँ का श्रृंगार वृक्ष है। इसलिए इस धरती माँ को श्रृंगारित करो, इसको हरा भरा बना करके श्रृंगार करना। हम धरती माँ के बेटे हैं, हम धरती माँ के पुत्र हैं, इसलिए हमें धरती माँ का श्रृंगार वृक्षारोपण के माध्यम से करना चाहिए, मेरा निवेदन है। सुंदर नंदोत्सव मनाया गया, 6 महीने तक नॉन स्टॉप चला। कितने महीने तक? 6 महीने। एक्स्ट्रा गुंज कम कर दो। तो महाराज हर वक्त भगवान का चिंतन करें और हर वक्त, हर समय, हर दिन नंदोत्सव मनाएं। ये जो डबल आवाज आ रही है ना, इसको थोड़ा कम कर दे, इको भले खाली मत हो हिलावे हो तो। मारवाड़ी हम जो तो कौन नहीं हो भाई रहते हैं। बीच बीच में मारवाड़ी बोल लूं? प्योर मराठी कौन जानता? प्योर मराठी कम जानते हैं, हिंदी सब जानते हैं। और राजस्थानी आधार तो माथे उपरा उपरा करी जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भाषाएं सभी एक ही है और सबका भाव एक ही है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सब भाषाएं बहुत मीठी है। हम तो मराठी सुनते हैं तो अब बोलना तो आता नहीं, समझ में भी बहुत कम आती है, लेकिन मीठी लगती है जब सुनते हैं तो। मैं तो हर जगह एक बात कहता हूँ, आपको यहाँ भी कह दूँ, बाद में भूल जाऊँगा। कल और परसों 2 दिन का ही समय है। आप जिस भी राज्य से आए हैं, चाहे राजस्थान से आए हैं, चाहे हरियाणा से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हैं या अन्य किसी राज्य से आए, महाराष्ट्र में हो,
जिस राज्य में हो वो आपकी कर्म भूमि है। जन्म भूमि आपकी राजस्थान है, लेकिन कर्म भूमि आपकी महाराष्ट्र है। तो कर्म भूमि जन्म भूमि से कम नहीं होती है, इसलिए कर्म भूमि के भी पूरे सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए। कर्म भूमि को भी नमन करना चाहिए, और कर्म भूमि का भी हमारे ऊपर कर्जा होता है, उस कर्ज को उतारना चाहिए सदकार्यों से, यहाँ पर विकास कार्य करवाते हुए। तो महाराज बड़े भाव के साथ आइए उस प्रसंग में प्रवेश करें जहाँ नंदोत्सव तो संपन्न हो गया, सब लोगों ने खुशियां मनाई, नंद बाबा का श्रृंगार किया, दूध का तालाब बना दिया, एक कमर पेटा मंगाया। कमर पेटा होता ना, एक लंबा सा दुपट्टा, उसको नंद बाबा के पेट के इर्द गिर्द लपेटा। एक छोर गोपों ने पकड़ा, एक छोर गोपियों ने पकड़ा, और जो दूध का तालाब बनाया था ना, जिसमें इत्र डाला था, हल्दी डाली थी, केसर डाला था, बड़ा सुगंधित पेय, महाराज उसके अंदर नंद बाबा को धड़ाम से गिराया और फिर बाबा को ऐसे घुमाने लगे। इधर से गोपियां घूमे, इधर से गोप घूमे। अगर किसी व्यक्ति के बीच में ऐसे कमर को बांध दिया जाए और उसका एक छोर इधर हो और एक छोर इधर हो, उसे पकड़ करके दोनों पक्ष के लोग ऐसे घूमे तो क्या होगा? चक्कर लगेगा। ऐसे ही नंद बाबा को चक्कर लगवाने लगे। बाबा बधाई दो, अबा बधाई दो। बाबा बगलबंदी के जेब में हाथ डालते हैं, ऐसे माणक मोती उछालते हैं। एक मोती उछल करके स्वर्ग में गया। इंद्र ने देखा, अरे मेरे राजकोष में, मेरे खजाने में इतना चमकदार मोती नहीं है, कहाँ से आया? जो ही नीचे देखा, लीला में जो भगवान के पिता बने हैं उनके हाथ के स्पर्श का है। तो जान लिया इंद्र ने, जो लीला में पिता बने हैं भगवान के, उनके हाथ के स्पर्श का मोती तो चमकदार होगा ही। महाराज ऐसे चमकदार मोती को प्रणाम किया है। तत्पश्चात जब ये लीला हो ही रही थी तो एक संत ने कहा, ऐसा जैसे समुद्र मंथन हो रहा है। दूसरे संत ने भाव दिए, नहीं नहीं, समुद्र मंथन में और इस मंथन में फर्क है। उस समुद्र मंथन में भी मंदराचल को झेरना बना करके ऐसे इर्द गिर्द वासुकी नाग की रस्सी से घुमाया गया था, और यहाँ नंद बाबा को घुमाया जा रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उस समुद्र मंथन में, मंथन के बाद में रत्न निकला था, अमृत निकला था। लेकिन इस मंथन की विशेषता ये है कि पहले अमृत निकला है भगवान के रूप में, और उसके बाद ये मंथन हो रहा है। पहले श्री कृष्ण रूप में अमृत प्राप्त हुआ है। ये ऐसे बड़े भाव से बताया। तत्पश्चात और भी बड़ा सुंदर इसमें प्रसंग है, लीलाएं हैं। बाबा को सजाया जाता है, सुंदर रेशमी पगड़ी पहनाई जाती है, रेशमी बगलबंदी पहनाई जाती है, रेशमी धोती पहनाई जाती है, चमक चूं करने वाली चोंचदार जूतियां पहनाई जाती है। फिर बाबा के दाढ़ी पे चंदन और केसर लगाया जाता है। और जैसे कोई कहता है ना, बाबा आप बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी विवाह की वेदी से उठे हो, विवाह करके इतने जवान लग रहे हो। और बाबा है 90 साल के। महाराज भगवान के आने की खुशी में क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या नर, क्या नारी, सभी आनंदित है। ऐसे ही आनंद में आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, जब कंस ने ये सुना कि मेरा काल इस 84 कोस के ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, तब से वो बड़ा चिंतित है। आज 6 दिन हो गए हैं भगवान को अवतार लिए हुए, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन है ये, कहाँ पर है मेरा काल। तो एक आपात बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई।
मीटिंग बुला करके सबसे कहा है कि क्या करना चाहिए ताकि मुझे मेरा काल का पता भी चले और उसे मार भी दूं। तो कुछ राक्षसों ने कहा महाराज हम जाएंगे घरों में जाकर के मार मार के आ जाएंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। कंस ने कहा जो छोटे बालक होते हैं ना वो सूतिका गृह में होते हैं। जो माएँ होती है जिनके बच्चा हुआ है वो एक अलग कक्ष में रहती है, वहां पुरुष जा ही नहीं सकते, तुम कैसे जाओगे? तो उनकी बात तो हो गई रद्द। फिर स्त्रियों से पूछा जो राक्षसियां थी वहां पे, वहीं पर बैठी है पूतना। पूतना ने कहा महाराज मैं जाऊंगी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार के आ जाऊंगी। कंस ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, काली कलूटी लंबी सी और ये 3-3 इंच के दांत, ये बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल। कैसे जाओगी? बस जाऊंगी और जाकर के जो महिलाएं जिनके घरों में बच्चे हैं बस उनको लेकर के छीन करके मार दूंगी। कंस ने कहा बहन जी ये 3-3 इंच के दांत कहाँ छिपाओगी? ये बड़े बड़े डोबे, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़ी तुम्हारी ये डरावनी आंखें। पूतना ने कहा चिंता नहीं करे महाराज, मेरे पास एक विद्या है जिसमें रूप बदल सकती हूं मैं। रूप बदलने वाली विद्या मेरे पास है, इसलिए मैं एक सुंदर गुजरी का रूप धारण करके जाऊंगी और वहां जाकर के कोई छुपा हुआ नहीं रहेगा घर। देखिए अगर किसी के घर शादी है, विवाह है, तो वो घर छुपा हुआ नहीं रहता। रंग रोगन व्यवहार, चहल पहल, राणार जाणार, आनंद खुशी, बाजा बज रहे हैं। ऐसे ही यदि किसी के घर कोई लाला लाली आए, कोई बेटा बेटी हुए, तो बधाई देने वालों का, बधाई लाने वालों का, महाराज कोई जुगला लावेर, कोई टोपी लावेर, महाराज कोई लिफाफा लावेर, कोई आनंद आनंद, मतलब वो घर भी छुपा हुआ नहीं रहता। तो कहा कि जिन घरों के अंदर चहल पहल होगी, मुझे पता चल जाएगा कि इस घर में कोई नई खुशी आई है, मैं जाऊंगी, रूप बदल के जाऊंगी, सुंदर गुजरी बन के जाऊंगी और जाकर के छोटे बच्चों को मार दूंगी, आपकी टेंशन समाप्त। कंस ने कहा ठीक है। अब पूतना आई है और आई भी वहीं पर है जहां पर नंदालय है। 80 चौक का घर बताया गया है भागवत में, विशाल का है। जिस चौक में मैया बैठी है वहां पर एक पलना है, पलने में छोटा सा ललना है। मैया बैठी है, दासी वहां पर नहीं है, दास दासी बहुत है लेकिन दूसरे चौकों में हैं। तो महाराज ऐसी स्थिति में पूतना आ गई। इधर मैया को जब कोई कह दे कि है मैया तेरा लाला बड़ा सुंदर है, मां राजी हो जाती है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, अगर माँ को कोई ये कह दे तेरा बेटा तेरी बेटी बहुत गुणवान है, तो माँ को ऐसे लगता है जैसे त्रिलोक का राज मिल गया है। अगर छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका अगर माँ के पल्लू को पकड़ करके और उसके बाद उसके कंधे पर चढ़ जाए तो उसे ऐसे लगता है जैसे मेरे सिर पर स्वर्ग का ताज रख दिया है। माँ की ऐसी भावना होती है। तो यशोदा मैया को भी जब कोई आके कहे हे मैया तेरा लाला बड़ा सुंदर है, और यही बात पूतना ने कही, हे मैया तेरा लाला बड़ा सुंदर है, उसे देखने आई हूं। मैया ने कहा तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, कुछ नई नई लग रही हो। हाँ मैया मैं पास के गांव में अभी ही ब्याह करके आई हूं इसलिए, लेकिन मेरे को जब से सुना है ना तब से रहा नहीं गया, इसलिए आपके लाला को देखने आई हूं। मैया को जब लाला की सुंदरता का, लाला के गुणों का कोई बखान करता तो मैया कहती पहले मुख मीठा कर, पहले तेरे मुंह मीठा कराता हूं, यहाँ पे तू रुक मैं रसोई में जाती हूँ।
पाक कक्ष में जाती हूँ, वहाँ पे मैया तो मिष्ठान बनाने में लग गई। पीछे से यहाँ पर है पूतना, पूतना है अकेली, और अकेली पूतना ने जब देखा है लाला को कोई नहीं है, तो उसने देखा मौका अच्छा है, इधर उधर देखा, एकदम शांति है, कोई और नहीं है, सामने एक पलना है, पलने में छोटा सा लाला है। पूतना ने कहा हो सकता है ये कंस का काल हो, इसलिए इसको मारूंगी। और पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा के आई है, बहुत भयंकर जहर लगा के आई है। जो ही वो आई, इधर भगवान को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। यहां पर संतों के बड़े सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान अब इस धरती पर से भार हल्का करने का श्री गणेश कर रहे हैं। इसलिए जब किसी काम का श्री गणेश किया जाता है ना, तो मंगलाचरण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान की आंखों में है सूर्य और चंद्र। एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्र। सूर्य और चंद्र ने देखा होगा, अरे ये बाल हत्यारी है, इसका मुख कौन देखे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा इसलिए आंखें बंद की मेरे भाई बहन कि भगवान ने देखा है कि ये कौन से जन्मों का सुकृत्य लेके आई है, कौन से जन्मों का पुण्य उदय हो रहा है, जो मुझे स्तनपान कराने का अधिकार इसे मिल रहा है। पूर्व जन्मों के पुण्यों का हिसाब कर रहे हैं। भगवान ने आंखें बंद की। एक संत ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान ये देख रहे हैं कि मैं हूँ मायापति और ये है मायावती। मायापति के सामने मायावती ठहर नहीं सकती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संतों का भाव ये है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान सोच रहे हैं अरे मैं तो आया हूँ मीठी मीठी माखन मिश्री खाने के लिए, और ये आई है कड़वा कड़वा जहर लगा के। तो जहर की कड़वाहट का अनुभव करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। हम भी जब कभी किसी बालक को कड़वी दवाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आंखें बंद करके गटक जा। कड़वाहट है ना, वो आंखें बंद करने से कम हो जाती है, उसका अनुभव कम हो जाता। इसलिए भगवान ने भी कहा अरे कड़वा है कड़वा, ये जहर बड़ा कड़वा, ऐसा सोच के भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि भगवान चाहते हैं कि मैं यदि आंखें खोलूंगा तो मुझे निडर जान करके ये आगे का काम करेगी नहीं और मेरी लीला शुरू होगी नहीं, इसलिए मैं एकदम आंखें बंद करके सोया रहूं। मुझे सोए हुए जान करके, इस प्रकार से डरा हुआ जान करके ये अपने गोद में उठाएगी, आगे की लीला प्रारंभ होगी। इस तरह से बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान ने किसी भी रूप से की हो, किसी भी भाव से की हो, आंखें बंद की। आंखें बंद की वे प्रभु को देखा, छोटे से लाला को देखा, अपने हाथों में उठाया, गोद में रखा, फिर अपने वस्त्रों को ऊपर उठा करके स्तन मुंह में दिया। भगवान ने भी पहले उसके दूध को पिया। ध्यान से सुनना, भगवान ने पूतना के दूध को पिया। दूध को पीने के बाद में भगवान ने उस जहर को भी पिया, पहले जहर को फिर दूध को, और उसके बाद भगवान ने उसके प्राणों को पीने शुरू कर दिया। पहले भगवान ने उसका कालकूट विष पिया, फिर दूध पिया,
दूध पीने के बाद उसके प्राणों को पीने लगे, और जो ही प्राणों को पीने लगे तो उसको दर्द हुआ, वो मर्मांतक दर्द। उसके बाद में वो असली रूप में आ गई, एकदम विशाल काय राक्षसी बन गई, आकाश में उड़ने लगी। लाला उसके साथ ही है, छाती से चिपके हुए। भगवान ने भी कहा ठीक है और उड़ो और उड़ो। उसने कहा मुंचताम मुंचताम, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं, या तो किसी जीव को मैं पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ता हूँ तो फिर कल्याण करके ही छोड़